नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वैज्यायाणं नमो 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 लोय सौवसाहु एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौव सनो मङ्गलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च हवै मङ्गलम् इच्छाकारणं सन्नि सह भगवम विरथोई अरहनाठाए उवट्ठी योमी। तीर्थंकर परमात्मा में पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए पूछी सुनम विरथोई की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करेंगे। पूछी सुणम समनमाहनाय आगारिनो या परतीथियाय सेके नेगंतहि अधम नमाहु अनेली समसाहु समीखयाए कहम च नानम कहदंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जानासीनं भिक्खु जहातहेनम आहा सुयंबुहि खेयन्न ऐसे कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंसी नो चक्षु पहेठियस जाना ही धम्मं च धीं च पेहि ऊढं महेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे हिंसमिखपन्ने दिवे वधम्मं समियं उदाहु से संवदंसी अभिभूय नानी नीरामगन्धे अणुत्तरे सौवजगंसि विज्जां गन्थातीते अभये अणाउ से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणुत्तरे तपई सूर्ये वा वैरोयणिन्देवतमं पगासे अणुत्तरं धम्ममीनं जिनाणं नेयामुनिका सव आसुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिष्ठे सेपन्नया अक्षयसाय रेवा महोदहि वावि अनंत पारे अणाइलेवा अकसाई मुक्के सक्केव देवा हि वै जुईमं सेवीरियेनं पडिपुन्नवीर्ये सुदंसनेवा नगसौवसेठे सुरालये वासी मुदागरे सेवीरा स्वयं सहस्रान् उजोयनानं तिकण्डगे पण्डगवे जयन्ते सेजोयणे नव नवै सहसे उड्डुसितो हेठ सहस्रमेघं पुट्टे नभे चीठै भूमिवट्टिये जं सूर्या अनुपरिवर्तयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय
जंसिम्रतिं वेदयन्ति महिन्दा से पौवये सद्दमहपगासे वीरायै कञ्चनमठवन्ने अणुत्तरे गिरिसूयपौवदुग्गे गिरिवरे से जलियेव भूमे मह्ये मझमीठिये न गिन्दे पन्नायते सूर्यशुद्धले से एवं सिरिये उसभूरि वन्ने मनोरमे जो ययच्चिमाली सुदंसनस्य वजसो गिरिश पवुच्चै महतो पवयस एतो वमे समने नायपुत्ते जाई जसोदंसननाणशीले गिरिवरे वा निसहाय रूये वसेठे वलयायतानं तवमे से जगभूयि पन्ने मुनिन मध्ये तमुदाहुपन्ने अणुत्तरं धम्ममुइरयिता अणुत्तरं झाणवरं झियायिं सुसुखसुखम् अपगण्डसुखं संखिन्दुये गन्तवदात्तसुखम् अणुत्तरगं परमं महेशी अशेषकं सविसोहयिता सिद्धिं गई साई मणन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जहसामलीवा जंसिम्रयिं वेदयति सुवन्ना वर्णे सुवानन्दनमाहुसेठं नानेन शीलेन यभूयि पन्ने तनियं वसद्दाण अनुत्तरे चन्दोवताराण गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेठम् एयं मुनीनाम् अपडिन्नमाहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवादर निन्दमाहु सेठे खोदये वारसवे जयन्ते तौ वाहने मुनिवे जयन्ते हत्ति सुएर सिंहो मियानं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवानवादी निहनाय पुत्ते जो हे सुनाए जहविससेने पुप्पे सुवाजह अरविंदमाहु खत्तीन सेठे जहदंतवके ईसीन सेठे दानान सेठाम अभयपयानाम सच्चे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवाओत्तमबम्भचेरं लोगोत्तमे समनेनाय पुत्ते ठीन सेठा लवसत्तमावा सभासु हम्माव सभान सेठा निवान सेठा जह संवधम्मा ननाय पुत्ता परमति नानी पूढो वमेधुनय विगय गेहि न सन्निहिं कुवैयासु पन्ने तरियुं समुदं च महाभवोघम् अभयंकरे वीरे अनन्तचक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थम् अर्हा महेशी न कुवै पावनकारवे किरिया किरियं वेणुयाणुवायम् पडियच्चठानं शेषववायामि वेययिता
उवट्ठिये संयमदिहरायं सेवारिया इति सराई भत्ताम उवहान लोगं विदितारं पारं च सौवं पभुवार्य सौववारं सोच्चाय धम्मम् अरहन्त भाष्यं समाह्यं अट्ठपदो विशुद्धं तं सद्दहाणाय जनानाउ इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति तिविमिति विरथिनाम छट्टम अध्ययनम संपन्नम जम किंचिमिच्छाय मन दुकड़ाय वै दुकड़ाय काय दुकड़ाय कोहाय मनाय मायाय लोहाय सव कालियाय सव मिच्छो वैराय सव धम्मैक्य मनाय सैनाय जो मे देवसी अय्यारो को तस्स खमा समनो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानम ओ सिराम वन्धमाना शरणं भवजामि वन्धमाना शरणं भवजामि वन्धमाना शरणं भवजामि परम सद्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्व वंदना। विराजमान सिंह श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब सधर्मा स्वामी के अंतर हृदय में विराजमान प्रभु महावीर को अपने अंतर हृदय में स्थापित करने की भावना से विरथी की भाव यात्रा के साथ जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, हाथी सोए रावण महुनाए सिंहो मियाणा सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणु देवे निवानवादी निहनाय पोते जो ये सुनाए जहवी ससेने भोवे सुवाज अरविंद माओ खतीन सेठ जहदंतव के सीन सेठ तहव धमाने निवानवादी निहनाय पुते। इसके पहले सुधर्मा स्वामी एक अलग तरीके से अनुभव कर रहे थे और यहाँ जब इस गाथा में पहुँचे हैं, इस पड़ाव पर पहुँचे हैं, तो बड़ा अनूठा शब्द प्रयोग किया है। निर्वाण की चर्चा करने वाले में परमात्मा प्रभु महावीर कैसे है। निर्वाण मीन्स परम शांति। दो शब्द प्रयोग होते हैं, एक मुक्ति और एक निर्वाण। दोनों में अंतर सिद्धांत कितना ही है। जब भी आप मुक्ति शब्द का प्रयोग करेंगे तब कहीं ना कहीं बंधन शब्द उसमें जुड़ा हुआ रहेगा कि बंधन में जकड़ा हुआ था और मुक्त हो गया है। निर्वाण शब्द का जब प्रयोग करते तब बंधन का एहसास नहीं होता है। निर्गतो वनम यस्मात् इति निर्वाणम, जिसमें से जंगल चला गया है उसको निर्वाण कहते हैं। ये दोनों ही शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक शब्द व्यवहार को पकड़ता है, मुक्ति शब्द व्यवहार के आधार पर चलता है कि चेतना अनादि काल से कर्म बंधनों में जकड़ी हुई है और उसको कर्म बंधनों से मुक्त होना है।
निर्वाण शब्द दूसरी सत्यता को उद्घाटित करता है कि जितने भी बंधन हैं, बंधन को ही बंधन ने बांधा हुआ है, आत्मा किसी बंधन में नहीं है। बंधन हट जाए, बंधन पर से बंधन हट जाए। आत्मा अमूर्त है, आकाश के समान है। इस विचारधारा को लेकर के जो दर्शन चलते हैं उसको कहते हैं निर्वाण। और जैन आगम में दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है। मुक्ति का भी शब्द प्रयोग होता है, मुच्चई परिनिवाय। मुक्त भी शब्द है और परिनिर्वाण भी शब्द है। वो इसलिए है कि परमात्मा दोनों ही नेकी की चर्चा करते हैं। व्यवहार नेकी की भी बात करते हैं और निश्चय नेकी की भी बात करते हैं। किसी एक दृष्टि को लेकर के चल करके आप अनंत सिद्ध नहीं बन सकते हैं। और यहीं से भ्रमणा शुरू हो जाती है। निश्चय ने का पल्ला पकड़ने वाले व्यवहार ने की तरफ लापरवाह बन जाते हैं। व्यवहार ने का दामन पकड़ने वाले निश्चय ने से परे हो जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं व्यवहार में जीना है तो व्यवहार ने से जीना है, और अंतर में रहना है तो निश्चय ने से रहना है। इसलिए निर्वाणवादी, निर्वाण की चर्चा करने वाले में परमात्मा प्रभु महावीर कैसे है? तो पहला शब्द दिया, पहली उपमा दी, हाथी सोए रावण माहु नाये। हाथी स्वयं अपने आप में गजराज है, और गजराज में ऐरावत हाथी। तीर्थंकर माता को भगवान महावीर और ऋषभदेव को छोड़ कर गए कि ऋषभदेव की माता मरुदेवी ने पहले सपने में ऋषभ को देखा है और माता त्रिशला ने सिंह को देखा है। बाकी 22 की 22 तीर्थंकर की माताएं इस पहले सपने में गजराज को देखते हैं, ऐरावत को देखती हैं। 14 सपनों के तीर्थंकर माता के 14 सपनों का पहला जो सपना है वह ऐरावत है। उस ऐरावत का एक आयाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बाकी जो हाथी होते हैं वो कृष्ण वर्ण के होते हैं, और ऐरावत का जो कलर है वो श्वेत कलर है। और श्वेत में भी कैसा है, कल्पसूत्र में तो बहुत विस्तार से गया है। इतनी उपमाएं दी, इतनी उपमाएं दी है 14 सपनों का जिक्र करते समय कि शुभ्र रजत है, और रजत में भी वो समाधान नहीं कर पाए तो बोले शुभ्र बर्फ के समान है, और बर्फ में भी समाधान नहीं हुआ तो बोले जैसे समुद्र के पानी का जो फेन होता है उस फेन के समान उस हाथी का रंग है। ऐसा ऐरावत हाथी, उसको एक सूंड नहीं होती है, 7 सूंड होती है, चतुर्दंत होता है, उसकी आंखें नीलकमल के समान है, और वो उसकी गंध है, उसकी गंध जिस जंगल में उसकी गंध पहुंच जाती है उसके आसपास में कोसों तक कोई हाथी आने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए गंधहस्ती कहा गया, नमुत्थुनम पुरीश्वर गंधहत्तीनम। ऐसा ऐरावत हाथी कि जिसको अपने श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए किसी भी क्रिया को करने की जरूरत नहीं है, जिसकी श्रेष्ठता स्वयंभू सिद्ध है। लोगों की धारणा है कि शेर में बल बहुत ज्यादा है, लेकिन जो प्राणी जगत के जानकार हैं उनको पता है यदि कहीं शेर हाथी के सूंड में आ जाए तो शेर कुछ नहीं कर पाता है। इतनी उसकी सूंड में ही ताकत है। तो
ऐसे परमात्मा को निर्वाणवादियों के बीच में शास्त्र के विषय में, निर्वाण के विषय में जो चर्चा करते हैं, सुधर्मा स्वामी के भावों की तरफ देखें, उन्होंने बाकी निर्वाण की चर्चा करने वाले को गज का, हाथी का, यानी उनकी अवमानना नहीं करी है, उनको नगण्य नहीं कहा है, उनकी उपेक्षा नहीं करी है कि निर्वाण की चर्चा और निर्वाण का रास्ता कोई भी बताता होगा, कहीं से भी बताता होगा, तो उसकी तरफ अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। सुधर्मा स्वामी का दृष्टिकोण है। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकी निर्वाणवादी की चर्चा करने वाले सामान्य, उनको भी उन्होंने क्या कहा, हाथी सो ये रावण माहू नाये। जैसे बाकी निर्वाण की चर्चा करने वाले हाथी हैं, तो परमात्मा निर्वाण की चर्चा करने वाले में ऐरावत हाथी है। उनको नकारा नहीं है। इस बात पर मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हम विषय को नकार करके किसी की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, और यह नकारने का दृष्टिकोण नहीं है, या किसी की अवमानना कर करके परमात्मा को ऊंचे पद पर पहुंचाने का दृष्टिकोण नहीं है। या दृष्टिकोण है, वो भी हाथी है, लेकिन हाथियों में ऐरावत हाथी, और सब ऐरावत हाथी नहीं हो सकते। सिंहो मियानम सलीला गंगा, और मृग यानी पशु के अर्थ में, और पशु में शेर के समान है, और पशु के लिए मृग शब्द का प्रयोग किया गया है। मृग बहुत गतिशील है, बहुत सुंदर है, लेकिन सिंह का जो पराक्रम है, सिंह का जो पुरुषार्थ है, सिंह की जो स्फूर्ति है, सिंह की जो स्वावलंबी वृत्ति है, शेर कभी दूसरे के शिकार का भक्षण नहीं करता है, शेर कभी गिड़गिड़ाता नहीं है, और शेर कभी भी डरता नहीं है। यह शेर की हिंसक वृत्ति को लेकर के बात नहीं है, और शेर हिंसक है ये आपका कहना है। अगमकार कहते कि जो जो जिस योनि में जन्मता है उसका वो स्वभाव है, वो स्वभावबद्ध है, योनि के स्वभावबद्ध है। जिस योनि का जो स्वभाव नहीं है वो आप करो तो विभाव है। मनुष्य का स्वभाव नहीं हिंसक बनना है, और वो हिंसा करे तो हिंसक है। अब वो उसी योनि में जन्मा है और उस योनि के आधार पर जीवा, इसलिए उसको, और शेर को यदि हम देखेंगे, यदि इसका पेट भरा हुआ है तो किसी पर वो आक्रमण नहीं करता है, वो किसी पर हमला नहीं करता है। पेट भरा हुआ नहीं हो, भूख लगी हो तो ही खाता है, और जितनी जरूरत है। ये शेर का पराक्रम के बारे में, यहां पर जो पराक्रम के आधार पर पराक्रम ही परमात्मा निर्वाणवादियों के बीच में शरणागत वाला नहीं है कि निर्वाण की चर्चा करने वाले में दो परंपराएं चलती है। एक परंपरा चलती है पुरुषार्थ की, और एक परंपरा चलती है समर्पण की, भक्ति की, कि परमात्मा तू मुझे तार दे, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है तो तुझे करना है। जैन दर्शन में वो बात नहीं। जैन दर्शन पराक्रमवादी है। जैन दर्शन करता विनय करना है, समर्पण भाव रखना है, भक्ति भाव रखना है। इसलिए रखना है कि अहंकार नहीं आ जाए। जैन दर्शन के भक्ति भाव का मीनिंग ये नहीं कि मेरा बोझ में परमात्मा पर डाल रहा हूं। यह भक्ति है, लोगों में भक्ति है, भक्तामर में भक्ति है, गुरुदेव में भक्ति है, लेकिन यह भक्ति का मीनिंग है कि उनकी श्रेष्ठता के साथ मैं गुणगान कर रहा हूं, मेरा बोझ उन पर नहीं लाता। और दूसरी तरफ जो भक्ति योग की बात करते हैं वो पुरुषार्थ की बात नहीं करते हैं,
वो कहते कि नहीं, सारा बोझ तुम्हारे पर है, सारा बोझ तुम्हारे पर है। कई बार सोचते हैं कि जैसी बात आ जाती है, तीर्थंकर परमात्मा के मंदिर के बाहर लाइन नहीं लगती, बाकी गणेश जी के मंदिर के बाहर लाइन लग जाएगी, शिव जी के मंदिर के बाहर लाइन लग जाएगी, तिरुपति के मंदिर के बाहर लाइन लग जाएगी। लेकिन जब बाहर की गहराई से देखोगे तो पता चलेगा वो जो लाइन लगी है वो भक्तों की लगी है या परमात्मा पर बोझ डालने वालों की लगी है। और तीर्थंकर किसी का बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये इस बात को आज नहीं कल दुनिया को कबूल करना होगा, तुम्हारे पाप का बोझ कोई नहीं ले सकता है। कितना ही उद्घोष लगा दो कि तुम्हारे पाप को धोने के लिए उसने अब सूली पर लटका, लेकिन किसी के सूली पर लटकने के कारण से तुम्हारे पाप धुलने वाले नहीं है। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए विरथुई से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं। ये आप लोगों को समझना भी है, समझाना भी है। यदि आप जानते हैं ना कि डॉन होता है डॉन, और डॉन अपने कर्मचारी को क्या कहता है, जो उसके दल में रहते हैं उनको क्या कहता है, तुझे जो करना कर, मैं तुझे बचा लूंगा, तुझे जो गुनाह करना है कर ले, मैं तुझे बचा लूंगा। ऐसा ही यदि कोई कह दे तुझे जो पाप करने कर ले, मैं तुझे बचा लूंगा, तो दुनिया में कोई सदाचारी बन पाएगा क्या? यदि मुझे पता चला है कि मेरे अपराध की सजा मुझे नहीं भुगतनी है, तो मैं अपराध से परे क्यों होगा? अपराध से बचने का प्रयास कौन करेगा? जिसको पता है कि अपराध के फल मुझे भुगतने पड़ेंगे, पाप का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। और जब ये आश्वासन कोई दे दे कि तुझे चाहे जितने तू पाप कर ले, तुझे पाप का फल भोगने की जरूरत नहीं, मैं तेरे सारे पाप माफ कर देता हूं। और ऐसी फिलॉसफी जब दुनिया में चलती है तो अपराधियों की बाढ़ आती है, अपराधियों की बाढ़ आती है। यदि किसी अपराधी को अपने अपराध की सजा भुगतने का विचार न हो और उसको कोई कह दे कि तू चाहे जितने गुनाह कर ले तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, तो बस मेरे पांव पकड़ ले तुझे सजा नहीं मिलेगी, क्या दुनिया में न्याय हो पाएगा? नीति हो पाएगी? और कहीं ना कहीं आज दुनिया में जो पाप बढ़ता जा रहा है, दुराचार बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं विचारधारा छिपी हुई है। हम गंगा जाएंगे पाप धो के आ जाएंगे, हम वहां शरण में चले जाएंगे हमारे पाप सारे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होता नहीं और ऐसा कभी होगा नहीं। सत्य एक ही है कि मैंने खाया तो मेरा पेट भरेगा, मेरे पांव में कांटा चुभा तो मेरे एक पांव से खून निकलेगा, मेरे पांव में कांटा चुभा है तो महावीर के पांव से खून निकलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए शेर की उपमा दी कि शेर पराक्रमी, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं है, पराधीन नहीं है। और इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर की सारी साधना श्रद्धा पूर्वक चलती है, लेकिन परमात्मा के विचारना में श्रद्धा तुम्हें लापरवाह नहीं बनाती है, श्रद्धा तुम्हें समर्थ बनाती है। परमात्मा पर श्रद्धा रखने का मीनिंग है कि परमात्मा बनने का पुरुषार्थ तो नहीं करना है। ये कहीं पर भी किसी भी आगम में, किसी भी प्रलोभन में ये नहीं कहा जाएगा कि परमात्मा तुझे तिरा देंगे। उनकी आस्था रख करके तुझे तिरने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए जैन दर्शन पुरुषार्थवादी, पराक्रमवादी है। और इसलिए यहां शेर की उपमा दी गई कि निर्वाण की चर्चा करने वाले में 2 प्रकार के लोग हैं, 2 प्रकार की मूलभूत विचारधारा है। एक, तू सरेंडर हो जा, तुझे कुछ नहीं करना है।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काश, दास मालूक कह गए सबके दाता राम। एक विचारधारा है और यह दूसरी विचारधारा है कि नहीं, तुझे मंजिल पर पहुंचना है तो तेरे कदमों के बल पर ही पहुंचना होगा। इसलिए मैं बहुत बार दो वाक्य बोलते रहता हूं, आपने सुने हैं बहुत बार। जो अपने कदमों से राह नापते हैं वो मंजिल पर पहुंचते हैं। जो अपने कदमों से राह नापते हैं वो मंजिल पर पहुंचते हैं। जो दूसरे के कदमों से राह नापते हैं वो स्मशान में पहुंचते हैं। दूसरे के कंधों पर सवार होकर के कोई मंजिल पर पहुंचा नहीं। इसलिए निर्वाणवादी निहनाय पुत्र की बात करते समय सिंहों में यानम, पशुओं में शेर के समान, सलिलान गंगा, नदियों में गंगा के समान है। गंगा का एक पवित्र है और हर जैन आगम के अनुसार ये जितनी भी सप्त नदियां हैं, सिंधु, गंगा, सरस्वती, नीला, ये सब देवियों से अधिष्ठित है। इनके अधिष्ठायक देव जम्बूद्वीप पनप्ती में कहे गए। जिस पद्म कुंड से निकलती है वह गंगा देवी का अधिष्ठान है और उसका अधिष्ठान होने के कारण से वो सारा मार्ग चलता है। जैन दर्शन की उदाहरणा है, जैन भूगोल की उदाहरणा है और ये पूरी भारत के 6 खंडों को प्रभावित करती हुई वैताड्य गिरी पर्वत से दक्षिण गुफा से आगे जाकर के समुद्र में मिलती, ऐसी उस गंगा की बात है। तो गंगा का जल जैसा पावन है वैसे परमात्मा का जल पावन है। अगली बात, पक्षी सुवा गरुले वेणु देवे। अभी 3 दिन पहले पेपर में खबर आई थी, गरुड़ जैसा एक पंछी 11,000 से अधिक किलोमीटर, कितना, 11,000 से अधिक किलोमीटर बिना कहीं रुके निरंतर यात्रा कर करके डिस्टिंक्शन पर पहुंचा। वो जब पढ़ा तो लगा कि गरुड़ का जिक्र है कि गरुड़ जब चलता है, उड़ता है, तो उसको कहीं थकने की, कहीं रुकने की, कहीं विश्राम की, कहीं भूख की, कहीं प्यास की, कहीं नींद की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। वह अपने आप में इतना समर्थ होता है, उसकी सारी शारीरिक संरचना इतनी सशक्त होती है कि आराम से चला जाता है। तो वैसे परमात्मा निर्वाणवादियों में गरुड़ के समान है, निराबाद चल पाए, बाकी कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है। 16 प्रहर तक निरंतर बोलना और वो भी अंतिम समय में अंतिम सांस तक बोलना है, क्योंकि अंतिम सांस के समय तो बलशाली से बलशाली को भी वीकनेस आ ही जाती है। इसलिए निर्वाणवादियों में परमात्मा कैसे है, तो मस्त पैकी आसमान में उड़ने वाले गरुड़ पंछी है। जो है सुनाए जहवीस सेने, पूपे सुवाज अरविंद मावो, खतीन सेठे मंतव के ईसीन सेठे तहव धमाने। पहले निर्वाणवादियों की चर्चा करी और अब ऋषियों की चर्चा चली। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि द्रष्टार, जो देखने वाले होते हैं। मंत्र द्रष्टार ऋषय, जो रहस्य को देखते हैं उनको ऋषि कहते हैं। रहस्य वेत्ता को ऋषि कहते हैं। हम तो नाम के ऋषि हैं, जैसा तुम्हारा कुल नाम वैसा हमारा कुल नाम, लेकिन मूलभूत ऋषि किसको कहते हैं? जो मंत्र द्रष्टार होते हैं उनको ऋषि कहते हैं। और ऐसे ऋषियों में, रहस्य देखने वाले ऋषियों में परमात्मा कैसे है?
जो हे सुनाए जवीस सेने। जैसे योद्धाओं में विश्वसेन, विश्वसेन शब्द है, विश्व यानी दुनिया, जगत, और सेन यानी मित्र। कॉन्ट्राडिक्टरी देख लेना। पहला शब्द क्या, योद्धा, और दूसरा शब्द क्या है, विश्वसेन। अब योद्धा भी है ना, विश्व मित्र भी है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए चक्रवर्ती को विश्वसेन कहते हैं कि चक्रवर्ती जब षटखंड विजय की यात्रा के लिए चलते हैं तो किसी के प्रति दुश्मनी का भाव रख करके नहीं चलते हैं। और चक्रवर्ती का ये लक्ष्य कहीं नहीं होता है कि कोई मेरा गुलाम बने, कोई मेरे अधीन आ जाए। ये उनका लक्ष्य नहीं होता है। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि पूरी दुनिया में एक कानून आ जाए, एक व्यवस्था हो जाए, सिंगल करेंसी चले, कोई सीमाओं की झगड़े नहीं हो। सारी सीमाएं, छोटी छोटी देश को बांटने वाली जो सीमाएं है, और जिसके कारण से छोटे छोटे देश परस्पर में लड़ते रहते हैं, उस परस्पर की सीमा के संघर्ष को समाप्त करने के लिए चक्रवर्ती षटखंड विजय यात्रा करते हैं। कि स्वयं वो सीमा रहेगी, छोटी सीमा रहेगी तो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे रहेंगे और चारों से लड़ना पड़ेगा। वो सारा सीमा का जो संघर्ष है परस्पर दुश्मनी का, उसको समाप्त करने के लिए चक्रवर्ती चलते हैं। इसलिए जहां पहुंचते हैं, जिसको जीतते हैं, उसी को राजा बनाते हैं। भरत चक्रवर्ती हो कि शांतिनाथ भगवान हो, कि शांतिनाथ भगवान भी चक्रवर्ती षटखंड विजय की यात्रा कर करके तीर्थंकर बने। 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती होकर के तीर्थंकर हुए, शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान। और शांतिनाथ भगवान 6 खंड के विजय यात्रा के लिए जाएंगे तो कोई अशांति का काम तो सवाल ही नहीं, योद्धा का सवाल ही नहीं, संघर्ष का सवाल नहीं, किसी के प्रति दुर्भावना का तो विषय नहीं आता। लेकिन कोई अडिल तट्टू मिल जाए जो एक व्यापक सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो उसको अपनी शक्ति के बल पर, जिसको नीति की भाषा नहीं समझ में आ रही, जिसको सत्य की भाषा समझ में नहीं आ रही है, जिसको आस्था की बात समझ में नहीं आ रही है, उसको व्यवस्था के बल पर आस्था के राह पर लाना, ये चक्रवर्ती का कैरेक्टर है। फिर एक बात और आ रहा हूं, जिसको नीति की बात नीति से समझ में नहीं आ रही, जिसको सत्य की बात सत्य से समझ में नहीं आ रही है, जिसको कल्याण की बात कल्याण के तरीके से समझ में नहीं आ रही है, उसको व्यवस्था के तरीके से उस राह पर लाना, ये चक्रवर्ती का लक्ष्य होता है। इसलिए कहीं पर भी वो जाते हैं तो राजा नहीं बनते, राजा उसी को बनाते हैं। और कहीं युद्ध में पिता चला गया तो उसके बेटे को बनाते हैं। केवल एक ही कहते हैं कि अब यहाँ का जो राज्य चलेगा इस नीति से चलेगा, इस पॉलिसी से चलेगा, इस कानून से चलेगा। और आप देखिए, यदि प्रैक्टिकल सोच सकते हो तो, यदि पूरी दुनिया में एक कानून हो जाए तो ये जो शस्त्रास्त्र के पीछे मोर देन 50% मनी लग रही है, शस्त्रास्त्र एक एक अस्त्र बनाने के पीछे करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं, इनकी कोई आवश्यकता रहेगी? यदि एक छत्रराज हो जाए तो परमात्मा कैसे विश्वसेन है, जगत के मित्र बनकर के योद्धा बने। वो गए, संगम के पास गए, अनार्य भूमि में गए, चंडकोशी के पास गए, लेकिन चंडकोशी के पास जाने के लिए योद्धा का दिल तो लगता है, लेकिन हिंसा का भाव नहीं लगता है। तो जो हे सुनाए जहवीस सेने, पुप्पे सुवांच अरविंद माऊ। देखिए सुधर्मा स्वामी की क्या कमाल की क्षमता है। यहाँ तो योद्धा की बात करते हैं, दूसरे सीधे फूल पर पहुंच गए। योद्धा से सीधा फूल पर पहुंचना है। और पुप्पे सुवांच अरविंद माऊ, फूलों में जैसा अरविंद, कमल शब्द प्रयोग नहीं किया है। कमल को
अरविंद को कमल कहते हैं, कमल को अरविंद कहते हैं, लेकिन दोनों की अर्थ सत्ता में अंतर है। अरविंद उसको कहते हैं कि जो प्रकाश को ग्रहण करता है, और कमल उसको कहते हैं जो कीचड़ में खिलता है। वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही, फूल वही है, फ्लावर लोटस ही है, लेकिन लोटस का एक कैरेक्टर है कीचड़ में पनपना है, और एक कैरेक्टर है प्रकाश को देख करके खिल जाना है। तो यहाँ जो कैरेक्टर लिया है वो कीचड़ में खिलने का कैरेक्टर नहीं लिया है, उसकी जन्म भूमि की तरफ नहीं देखा गया, उसकी जन्म की प्रक्रिया की तरफ देख करके नहीं कहा गया है। उसका जो कैरेक्टर है वो सूर्य प्रकाश के साथ खिलने का है। तो सूर्य प्रकाश के साथ साथ करीबन सारे फूल, सारा वनस्पति जगत सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य के आधार पर ही वनस्पति जगत का सारा कैरेक्टर, जीवन का क्रम चलता है। और जैसे जैसे आपके इस लाइट ने वनस्पति जगत को डिस्टर्ब किया है, एक पहला एक निसर्ग क्रम था कि दिन में प्रकाश रहता था, रात में अंधेरा रहता था, एक निसर्ग क्रम बिल्कुल स्वस्थता से चलता था। और बिल्कुल साइंस खुला होता जा रहा है कि जैसे जैसे लाइट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मनुष्य के ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, कि ब्रेन को स्लीपिंग में जाने के लिए, शांत बनने के लिए डार्क होना बहुत जरूरी है। न केवल मनुष्य के लिए, जितने भी सन्नी पंचेंद्रिय जिनके पास भी मस्तिष्क है, उनके जीवन में दो पड़ाव पक्के हैं, और ये सारे लाइट ने उस पड़ाव को डिस्टर्ब कर दिया है। कि जैसे लाइट में रहते हैं तो ब्रेन में से अलग तरीके से हार्मोन निकलते हैं, इसलिए यहां प्रकाश की बात कही। पुप्पेसु आज अरविंद माव खत्तीन सेठे जहदंत वक्के। पहले योद्धा में विश्वसेन का जिक्र किया है, अब यह क्षत्रिय की बात ले आए। वो योद्धा की बात है या क्षत्रिय की बात है? क्षत्रिय उसको कहते हैं जो दूसरे की रक्षा के लिए अपने प्राण कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। जो स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरे के प्राण हरण करता है उसको क्षत्रिय नहीं कहते हैं। क्षत्रिय वो है जो रक्षा करने के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो। और ऐसे क्षत्रियों में दंतवक्र, ये वासुदेव का भी विशेषण है। और दंतवक्र का एक छोटा सा शब्दगत अर्थ है कि दांत के बाहर शब्द गया कि वो जमीन पर नहीं गिरेगा, जो बोला वो होगा ही होगा, उसमें कोई भी गड़बड़ होने वाली, एक बार मुंह से बाहर बात गई तो फिर पीछे नहीं आने वाली, वो पीछे लौटने के रास्ते सारे बंद हैं। तो इसलिए भगवान महावीर ने एक बार प्रण ले लिया, चाहे 13 बोल की बात हो, चाहे संगम की बात हो, एक बार वचन ले लिया, मन में तय कर लिया कि ये करना है। पलक नहीं झपकानी तो नहीं झपकानी। याद है ना संगम देव क्यों आया? संगम देव का कोई वैर नहीं था परमात्मा के साथ। परमात्मा प्रभु महावीर एक रात्रि की साधना के लिए खड़े हुए, और एक रात्रि की साधना के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया है, एक प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा खरी अलग शब्द है, लेकिन एक प्रतिमा धारण करी कि सामने एक छोटा सा कंकर है, उस कंकर को मैं बिना पलक झपकाए सूर्योदय तक देखता रहूंगा। दिन की बात नहीं है, बात कब की है? रात की है, पूनम की रात है, और उस कंकर को देखते हुए बिना पलक झपकाए मैं रात बिताऊंगा। और वो जब प्रण हुआ तो एक शक्ति का जागरण हुआ, एक शक्ति का विस्फोट हुआ। उस शक्ति का विस्फोट को महसूस किया, उस बंधन को महसूस किया शक्रेंद्र ने। और शक्रेंद्र ने जब देखा कि ये शक्ति का संचारण, इसका स्रोत कहाँ पर है, ये कहाँ से आया प्रवाह, और तब परमात्मा के पास जो उपयोग गया है, महसूस हुआ कि परमात्मा ने ऐसी साधना शुरू करी है
कि रात भर कंकर को देखता रहूंगा और पलक नहीं झपकाऊंगा। जो सदाशयी व्यक्ति होते, जो सज्जन होते, वे किसी को सदाचरण करते हुए देख करके खुश होते हैं। और सदाचरण, वो साधना का एक उच्चंग पहाड़ शिखर देखते हुए शक्रेंद्र वो नृत्य स्वभाव के बीच उठ करके खड़ा हो गया, सिंहासन से उठा। अब शक्रेंद्र सिंहासन से उठा तो सारा नृत्य स्तब्ध हो गया और उठ करके ईशान कोण में जाकर के परमात्मा को अब वो भावपूर्वक वंदन करने लग गया। पता नहीं अनादि काल के हम सभी के संस्कारों में कौन सा संगम छिपा हुआ है। किसी को भक्ति करते हुए देख करके भी हमारा मन दुखी हो जाता है। वैसे उन देवों में संगम था और संगम को लगा कि इंद्र क्या कर रहा है, इतना अच्छा नृत्य चल रहा था, इतना अच्छा संगीत चल रहा था, ये क्या बीच में प्रोटोकॉल ब्रेक कर करके खड़ा हो गया। सारी संगीत सभा बर्खास्त हो गई। संगम ने पूछा इंद्र से, बोले क्या किया आपने? इंद्र ने कहा कि श्रवण भगवान महावीर ने एक ऐसी साधना शुरू करी है, एक ऐसी साधना, एक ऐसा आराधना, ऐसा एक योग उठाना है कि जो अद्भुत है, अनूठा है, गजब का है। पूछा क्या किया है? बोले परमात्मा ने तय किया कि मैं इस कंकर को देखते हुए रात बिताऊंगा, पलक नहीं झपकाऊंगा। प्रसंगम ने क्या क्या तो इस प्रण में है क्या दम? बोले अभी पलक झपका देता हूं, अभी पलक झपका देता हूं, तुम बीच में मत आना, तुम महावीर को बचाने के लिए मत आना, मैं पलक झपका दूंगा, मैं प्रण तोड़ के बताऊंगा। इंद्र ने कहा परमात्मा का प्रण कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है। बोले मैं तोड़ के बता दूं? बोले नहीं तोड़ पाएगा, मैं तोड़ के बता देता हूं। इंद्र ने फिर कहा नहीं तोड़ पाएगा। बोले मैं बताता हूं। है क्या? बोले आखिर तो औदारिक शरीर है और पलक नहीं झपके, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले सबसे कठिन साधना क्या है? पलक नहीं झपकने देना। करो एक 10 मिनट का प्रयोग, तो वो तो 12 घंटे की बात है। 10 मिनट बहुत हो गए और सामने से हवा का झोंका आ जाए तो फिर तो 10 सेकंड ही बहुत हो गए। और संगम वहां से चलता है जहां प्रभु महावीर साधना में खड़े और वहां आकर के सबसे पहले झंझावात लाता है, एक तूफान, ऐसा तूफान कि सारी रेती के कण नाक, कान, आंखों पर जाकर के टकरा रहे और उसकी नजर है कि परमात्मा की पलक झपकी कि नहीं झपकी। उसको लगा एक तूफान बहुत हो गया, यदि रेती के कण जाकर के आंखों से टकराएंगे तो पलक तो झपकेगी। इस नेचुरल अंदर की प्रोसेस पर कंट्रोल करना है, ये वॉलंटरी प्रोसेस है, इस पर कंट्रोल करना है। और रेती के कण जा रहे हैं, हवा जा रही, ठंडी जा रही है और पलक नहीं झपक रही है। सयाना होता तो समझ जाता, पहले झटके में समझ जाता है कि यदि साइक्लोन के बीच में पलक नहीं झपकी है तो बाद में पलक झपकने वाली। आंखों में कण जाने के बाद भी पलक नहीं झपक रही है। लेकिन संगम के प्रकृति के लोग बहुत मिलते हैं कि पहली ठोकर से समझते नहीं। आपका नंबर किस में आप देखो, पहली ठोकर में समझ जाए और पहली ठोकर में नहीं समझे तो संगम के पार्टी में अपना अपना नाम लिखा लो। और संगम के पार्टी में नाम नहीं लिखाना है तो पहली ठोकर से समझ जाओ, पहली असफलता से समझ जाओ कि रास्ता सफलता का नहीं है। और फिर संगम रात भर उपद्रव देता है। 22
एक एक उपद्रव इतना भयंकर, इतना भयंकर, इतना भयंकर कि जिसका जिक्र करना भी अभी समय नहीं है। कभी सांप बनता है, कभी चूहे बनता है, कभी चींटी बन करके काटता है, कभी बिच्छू बन करके काटता है, कभी आग जलाता है, कभी पंछी लटकाता है, कभी त्रिशला को लेकर आता है, कभी सिद्धार्थ को लेकर आता है। क्या उपद्रव नहीं दिया उसने कि परमात्मा उस कंकर को देखना तो बंद करे, नजर तो दूसरी तरफ हटा दे। त्रिशला पुकारे उधर तो देखे तो सही कम से महावीर, लेकिन ना तो कंकर पर से नजर हटी, ना पलक झपकी। रात भर की मेहनत व्यर्थ जाने के बाद भी संगम को अक्कल है, पहले कदम पर भी नहीं समझा, और रात भर मेहनत करने के बाद भी अक्कल नहीं आई। मैं फिर कहता हूं, अपने आप को तलाशते चले जाओ कि अपना कहीं संगम का कैरेक्टर तो नहीं है। 6 महीने तक उपद्रव करता रहा। क्यों कहा सुधर्मा स्वामी ने, खत्ती न सेठे जहदंत वक्के। और निश्चित रूप से परमात्मा ने साधना शुरू करने के पहले इसकी कोई संभावना नहीं देखी होगी कि संगम आकर के उपसर्ग करेगा, लेकिन आया तो कोई नहीं, ओके चलने दो, अपने अपने रास्ते पर चलते रहो। इसलिए कहा खत्ती न सेठे जहदंत वक्के, इसी न सेठे तह बद्ध माने। सारे योद्धा है लेकिन विश्वसनीय योद्धा कोई और खोज है। सभी क्षत्रिय है लेकिन दंत वक्र क्षत्रिय कुछ जुदा है। सभी फूल है लेकिन अरविंद कुछ जुदा है। वैसे सभी ऋषि है लेकिन प्रभु महावीर इसी न सेठे तहवद्ध माने। दानान सेठम अभय पयाण सचे सुवाणवजं तवे सुवावो तमभं बचेरम लोगो तमे समननाय पुते। दानान सेठम अभय पयानम, ये तो आप सबकी प्रसिद्ध गाथा है। इस पर तो ज़्यादा विवेचन की आवश्यकता भी नहीं आपके लिए, लेकिन आग्रह करूँगा कि आज की गाथा साथ में लेकर के जाएं। जो आपको बहुत प्यारी वही गाथा साथ में लेकर के जाएं कि मैं अभय का दाता बनूं, भय का दाता न बनूं। और कम से कम अपने परिवार में तो आपकी इमेज अभय मूर्ति की बन जाए। कम से कम परिवार के सदस्यों को तो आपसे डर नहीं लगे। बारे तो कोई डरे को नहीं था नहीं। अब बहुत पुराना प्रसंग नहीं, जब भी आता है मुझे याद आती है। 1975 की बात है, पुणे में थे और प्रार्थना चलती थी। तो प्रार्थना में एक सुश्रावक थे, उनकी अपनी आवाज़ थी, उनकी अपनी राग थी कि उस आवाज़ के बीच में दूसरे की आवाज़ सुना ही नहीं देती थी। तो एक दिन मैंने उनको सहज कहा कि श्रावक जी और लोग भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी साथ में लो। नहीं बोले, मां साहब मेरी आवाज़ ही ऐसी है। आवाज़ ही ऐसी कहने के बाद क्या बोलूँगा। 4-5 दिन के बाद उनके घर पर पानी का अवसर देखने के लिए गया और घर में जो आवाज़ सुनी वो बिल्कुल जुदा आवाज़ थी। वहां तो जैसे कोई कोयल बोल रही। मैंने उनको पूछा नहीं आपकी नेचुरल आवाज कहाँ गई ना। तो अपनी बाहर में आवाज तो घर में अपनी आवाज, अपना चेहरा भयंकर नहीं बने। दाना न सेठम अभय, पर आपने घर को बहुत कुछ दिया है, परिवार को आपने बहुत कुछ दिया। आरंभ गर्भ संस्कार के कार्यक्रम में हमने एक अभियान शुरू किया है, पेरेंटिंग में एक अभियान शुरू किया है। माँ बाप को एक पचकान देते हैं कि बच्चा जब तक 6 साल का नहीं होता है
तब तक उसके तरफ गुस्से की नज़र से नहीं देखना है, उसको डराना नहीं। उस अभियान का एक टारगेट है मेरा कि जैनियों को एक सिक्का लगा, जैनी डरपोक है, और इनको डरना माँ बाप ने सिखाया है। जो बच्चा माँ से डरेगा वो दुनिया से क्या करेगा। इसलिए मैंने कहा बच्चे को 6 साल तक तुम डराओ मत, और 6 साल तक वो नहीं डरा तो आगे काम हो गया। मैंने तो वैसे ही आप थोड़ा सा एक प्रयोग करो कि घर में मैं किसी को डराऊंगा नहीं। दाना सेठम अभयपयानम सच्चे स्व अनवज्जम वयंती। सत्य बोलना आसान है, सच बोलना आसान है, लेकिन अनवद्य सत्य बोलना बहुत सजगता की डिमांड करता है। अनवद्य कि जिससे अंधियारा नहीं आए, जिससे हिंसा नहीं हो, जिससे पाप नहीं जन्मे, ऐसा सत्य बोलना है। अन्वशस्त्र भी सत्य है, लेकिन कैसा सत्य है? हिंसक सत्य है। परमात्मा केवल सत्य की बात नहीं करते हैं, परमात्मा उस सत्य की बात करते कि जिस सत्य में से हिंसा का जन्म नहीं हो, जो सत्य किसी को चोट नहीं पहुंचाए, जो सत्य किसी को जख्मी नहीं करे, जो सत्य किसी को परेशान नहीं करे, उस सत्य को कहते अनवद्य सत्य है। ये जो आप लोग कहते हैं ना सच तो सगा बाप ने भी कड़वा लागे, नहीं, सत्य कड़वा नहीं, उसके साथ जब हिंसा जुड़ जाती तब वो कड़वा हो जाता है। और परमात्मा उस सत्य की बात कर रहे हैं जो किसी को परेशान नहीं करे। सच्चे स्व अनवज्जम वयंती तवे स्व उत्तम बम्भचेरम। तप में श्रेष्ठतम तप कोई है तो ब्रह्मचर्य का है। ब्रह्मचर्य है तो तप की गरिमा है। बाकी सारे तप शरीर निष्ठ है, और ब्रह्मचर्य में शरीर भी समाया गया, मन भी समाया गया, वचन भी समाया गया, चेतना भी समा गई। इन चारों का जब संयोग होता है तब ब्रह्मचर्य होता है। अभी हम ये उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना में अपने 16वें अध्याय की आराधना करेंगे। ब्रह्मचर्य में समाधि कब आती है? केवल तन के ब्रह्मचर्य में समाधि की अनुभूति नहीं होती है, मन के ब्रह्मचर्य में भी समाधि की अनुभूति नहीं होती जब तक कि आत्मा में ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित नहीं हो जाए। इसलिए वो तप, और तप में श्रेष्ठतम तप कोई है तब ब्रह्मचर्य है। परमात्मा वैसे है। तानान सेठम अभय पयान सचे सुवान वज्जं वयं तवे सुवावोत्तमबम्भचेरं लोगोत्तमे समणनाय। पूरे लोक में श्रेष्ठतम परमात्मा वैसे ही है कि जैसे अभयदान, जैसे अनवद्य सत्य है, और जैसे ब्रह्मचर्य है। ऐसी ये भाव यात्रा है, भावना है कि जोधपुर से विहार होने के पहले तीर्थ की यात्रा परिपूर्ण हो जाए। तो आज यहाँ, कल भी यहाँ, परसों जहाँ रहेंगे वहाँ, तरसों जहाँ रहेंगे वहाँ, ना हो जाएगी पूरी। हाँ, नहीं हो जाएगी, वो इस बार हो गई। नहीं तो प्राय विरथी की आराधना इतनी जल्दी पूरी होती नहीं, लेकिन इस बार हो गई। अच्छा है। और एक खुशी की बात शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक बहन आई है आज लंदन से। कहाँ बैठी बहन? वो बहन बेटी है। अजित सा खुशी होगी आपको भी, पहली बार मिलने के लिए आई है, लंदन से केवल दर्शन करने की भावना से आई है। यूट्यूब पर सुनते सुनते महावीर कथा, उत्तराध्ययन, सारा कुछ, और मैं तो निरंतर प्रेरणा देते रहता हूँ कि हर जैन के कंठ में विरुद्धि होनी चाहिए, और वहाँ रह करके पुच्छस्वरम कंठस्थ कर लिया। ये
ये जब ऐसे परमात्मा के प्यारे मिलते हैं ना, प्रभु के प्यारे जब मिलते हैं, तब खुशी बहुत कुछ हो जाती है। लगता है कि मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि दुनिया को परमात्मा की जरूरत है, महावीर की जरूरत है। लोग महावीर से जुड़ने के लिए तैयार खड़े, और ऐसे जब आते हैं तब लगता है कि हाँ यस ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। कल चौमासी पक्खी है, लोकाशाह जयंती है, संघ का कृतज्ञता का कार्यक्रम है समापन का, और परसों यहाँ से विहार है। चौमासी पक्खी के दिन जितना आप लोग पौषध कर सकते हैं, एकासन अयम्बिल संवर पौषध की आराधना के माध्यम से हम चौमासी पक्खी के इस पावन दिन को उज्जवल बनाए, मंगल करे। कार्तिकी पूनम है, लोकाशाह की जयंती भी है, और कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र की भी जन्म जयंती है, जिन्होंने पूरे गुजरात को एक अहिंसा का राज्य अपने समय बना दिया था। उनकी भी कार्तिक पूर्णिमा का ही जन्मदिन है। तो कल बहुत सारे प्रसंग आपके सामने आएंगे, आज यहीं पर रुक रहा हूँ। आज के पंचकान एकासन, उगे सूर्य एक समय के प्रांति नहार के बचकान स्वासनम खैमन सैमन सहसा गरेन महत्ता गरेन शुभ समयावत्या गरेन ओसरे ओसरे ओसरे। आज का अयम्बिल उगे सूर्य अयम्बिलम बचका में लेवाले में सहसा गरेन महत्ता गरेनम शुभ समयावत्या गरेन ओसरे ओसरे ओसरे। आज का उपवास आज का उपवास उगे सूर्य बतटम बचकामे तिविहम प्यारम स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेनम महत्ता गरेनम सब समयावत्या गरेनम ओसरे ओसरे ओसरे। और कोई पंचकान सूचना दे दो महेंद्र साहब। कल के कार्यक्रम से नाराज हो गया, ऐसा लगता है कि आज आए नहीं से गुरुदेव ईशाकरण उपाध्याय श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। मम आराध्य मरुदुर के श्री श्री मिश्रमल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। अत्र विराजित उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। तीर्थेश्वरी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आज हमारे पास में 2 व्यक्तियों की सूचना आई है कि हम भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो पहले मैं निवेदन करूंगा श्री राजेश जी कोठारी से कि कृपया पधारें एवं विदाई भजन प्रस्तुति करें। भाई विदाई तो कल का कार्यक्रम है, आज ही गाना। उनके मन में आ जाएगी, आज गा दो, आज ही कल ही विहार कर दो। कल और दूसरी लेंगे। इतनी क्या विदाई की जल्दी है, इतनी क्या विदाई की जल्दी है। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि से वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों, गुरुदेव जानने वाले इतना बता के जाना रे, इतना बता के जाना हम धैर्य कैसे पाए। गुरुदेव जानने वाले इतना बता के जाना रे, इतना बता के जाना हम धैर्य कैसे पाए। होगा ये सुन स्थानक
वंदन को कहाँ पे जाए, हित बोध कौन देगा, मंगलिक कहाँ से पाए, मंगलिक कहाँ से पाए। अब मूक होगी वाणी, गायन किसे सुनाना रे, गायन किसे सुनाना, हम धैर्य कैसे पाए। आएगी याद पल पल, देखेंगे पाट खाली, सद्गुण ही कौन सींचे, जाए चमन कमाली, जाए चमन कमाली। तुमने तो मोह जीता, हमको भी था सिखाना रे, हमको भी था सिखाना, हम धैर्य कैसे पाए। होते हैं क्यों ये पूरे गुरुदेव ये चौमासे, क्यों हो निराश श्रोता, रहते क्यों भक्त प्यासे, रहते क्यों भक्त प्यासे। इसका उपाय कोई गुरु आप ही बताना रे, गुरु आप ही बताना, हम धैर्य कैसे पाए। तप महोत्सवों के जमघट, दर्शक जनों के मेले, जोहर जगाती वाणी, समकित के सरस रेले, समकित के सरस रेले। प्यारा व मीठा सपना, दुख का बना तराना रे, दुख का बना तराना, हम धैर्य कैसे पाए। गुरुदेव जाने वाले, इतना बता के जाना रे, इतना बता के जाना, हमें धैर्य कैसे पाए। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। हर्ष 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 हर्ष। श्रीमती संगीता जी बाफना कृपया आगे आए। ले लो ना। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। जो धाड़ा नगरी को छोड़कर कहाँ चले गुरुवर, घड़ियाँ जुदाई की है कैसी विदाई है। सब भक्तों के भक्ति को छोड़कर ना जाओ गुरुवर, घड़ियाँ जुदाई की है कैसी विदाई है।
आगम की है शक्ति, तीर्थंकरों की भक्ति, आगम की है शक्ति, एहसास कराते हो हर शब्दों में भक्ति। आनंद गुरु का ये सितारा, जिन शासन की शान, घड़ियाँ जुदाई की है, कैसी विदाई है। अरिहंत सहयात्री, अरहम प्रणेता हो, अरिहंत सहयात्री, अरहम प्रणेता हो। हर भक्त के दिल में गुरु आप बसते हो, अतिशय ऐसा भारी गुरु का न देखा कहीं और। घड़ियाँ जुदाई की है, कैसी विदाई है। तीर्थेश्वर शिवर को हम भूल न पाएंगे, तीर्थेश्वर शिवर को हम भूल न पाएंगे। वो हंसता हुआ चेहरा, मीठी मधुर वाणी, कौन सुनाएगा गुरुवर मधुर मधुर झनकार। घड़ियाँ जुदाई की है, कैसी विदाई है। ये भावना भाई गुरु आंगन आएंगे, ये भावना भाई गुरु आंगन आएंगे। भावों की थाल सजे घर भगवंत पधारेंगे, चंदना जैसे आके निहारे प्रभु महावीर आएंगे। घड़ियाँ जुदाई की है, कैसी विदाई है। नम है सभी की आंखें, दिल में है भाव भरे, विनती करे सब हम गुरुदेव के चरणों में। लौट के जल्दी गुरुवर आना, राह निहारेंगे। घड़ियाँ जुदाई की है, कैसी विदाई है। अभी नहीं, बस 10:15 बजे कल देखेंगे। बाहर से पधारे हुए सभी दर्शनार्थी बंधुओं का श्री वर्धमान स्थान निवासी जैन श्रावक संघ एवं चौड़िया परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आपके आवास एवं भोजन की व्यवस्था इसी चौड़िया भवन के प्रांगण में रखी गई है। कृपया पधार कर सेवा का अवसर प्रदान कराएं, चौड़िया परिवार को सेवा का अवसर प्रदान कराएं। आज हमारे बीच में राजेश जी पारस जी, मूलचंद जी चौपड़ा अहमदनगर से तथा अहमदनगर से उपाध्याय श्री के परम भक्त श्री विजय कुमार जी, शांतिलाल जी, भुट्टो सेठ, गुंदेचा तथा देवीचंद जी कटारिया दर्शनार्थ पधारे। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं एवं अन्य स्थानों से भी जो लोग पधारे उनका अगर नाम नहीं लिया गया है तो कृपया क्षमा कराएं। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुकाए
चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा। ऋषिवर आनंद का नाम रटो। ऋषि वर आनंद का नाम रटो। कलिमल भावों से दूर हटो। मल भावों से दूर हटो। यह गीत रसिक सुनाए जा। यह गीत रसिक सुनाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद जी महाराज साहब की गुरुदेव की आज्ञा से आर्य मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्झामि अरिहन्ते शरणं भवज्झामि। सिद्धे शरणं भवज्झामि साहू शरणं भवज्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्झामि। अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा। सुख करना उरणा शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आराधना क्षय अमर पद हो। अंगोष्ठे अमृतवसे